Constitutional provisions for protection of interest of the minorities, weak and backward classes. Many provisions have been made in the Constitution for the protection, welfare and progress of minorities, weaker section and backward classes. बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं संविधान में जिससे कि जो माइनॉरिटीज में है, वीकर सेक्शन है या जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको सुरक्षित किया जा सके, उनका भलाई हो सके, उनको तरक्की कराई जा सके. These constitutional provisions have been provided to protect their interests, to eradicate social inequality and to work for their welfare and development. ये जो संविधान में प्रावधान किए गए हैं, ये इसलिए किए गए हैं ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके, जो एक सामाजिक में असमानता होती है उसको खत्म किया जा सके, साथ ही साथ उनकी भलाई और विकास के लिए काम किया जा सके. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स इक्वल सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू ऑल द इंडियंस. हमारा भारतीय संविधान हम सभी भारतीयों को सबके लिए है, समान हो, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे या पॉलिटिकल तौर पे सबको न्याय जो है वो बराबर मिले. According to the Indian Constitution, there will be no discrimination on the basis of community, caste, religion, language, sex, etc. भारतीय संविधान के अनुसार किसी के लिए प्रति जो है कोई भेदभाव ना किया जाए, चाहे वो समुदाय को लेकर हो, कास्ट को यानी जाति को लेके, धर्म को लेके, भाषा को या जेंडर को लेके. It is also mentioned in the Constitution that equal opportunity and equal status is the fundamental right of every citizen. ये भी संविधान में लिखा गया है कि बराबरी के मौके मिलना और सबका बराबरी का एक स्टेटस होना ये हर नागरिक का मौलिक अधिकार है. Moreover, the state are also given powers so that they may discharge the duties as a welfare state. States जो हैं उनको भी इतने अधिकार दिए गए हैं कि वो जो हैं अपनी जो ड्यूटीज हैं एक स्टेट की भलाई के लिए उनको कर सके. It can impose certain restrictions or certain fundamental rights in order to protect the weaker and the backward class of the society. वो भी जो है कुछ restrictions लगा सकते हैं, खास तौर से कुछ मौलिक अधिकारों पे, ताकि जो weaker और backward classes society उसकी रक्षा कर सके. The right to religion gives freedom to follow any religion. इसी तरह से हमारे यहाँ right to religion है, यानी कि कोई भी चाहे अपने धर्म को फॉलो कर सकता है. The main objective behind providing constitutional help to minorities, weaker section and backward classes is to offer them equal opportunities, justice and status in the country. मुख्य उद्देश्य जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि माइनॉरिटीज, वीकर सेक्शन और बैकवर्ड क्लासेस की मदद करी जाए, वो इसलिए है ताकि उनको भी बराबरी के मौके दिए जा सके, उनको भी न्याय मिल सके और एक उनका दर्जा हो सके कंट्री के अंदर. केयर इज टेकन फॉर दीज क्लासेस इन द 5-year plans ऑल्सो. जो 5-year प्लान पर बनता है उसमें भी इन क्लासेस को लेकर काफी ध्यान रखा जाता है. माइनॉरिटीज. Minority is such a group of people which is not in majority with regard to the religion or language within a certain region or regions. Minority हम किसे कहते हैं? Minority कुछ लोगों का समूह होता है जो मेजॉरिटी में नहीं है, बहुतायत में नहीं है, चाहे धर्म को लेकर हो, चाहे भाषा को लेकर हो, एक खास एरिया में या कुछ इलाकों में. There is no specific definition for minority in the Indian Constitution. भारतीय संविधान में कोई एक स्पेसिफिक तौर पे डेफिनेशन नहीं दी गई है माइनॉरिटीज के लिए. जनरली अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्मिंग लेस देन हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन और अ कंट्री कैन बी कॉल्ड माइनॉरिटी. वो लोगों का समूह जो पूरी जनसंख्या जिस इलाके की है उसमें आधे से भी कम है या कंट्री में आधे से कम है, वो जो है माइनॉरिटी में आते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनॉरिटी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी रिलीजन, लैंग्वेज और रीजन. जो माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट है वो सीमित नहीं है किसी रिलीजन तक या भाषा या क्षेत्र तक. जस्ट एज दैट नेशनल लेवल द लोकल एंड रीजनल माइनॉरिटीज आर टेकन इनटू अकाउंट एट द स्टेट लेवल ऑल्सो. जैसे नेशनल लेवल पे बात करते हैं, इसी तरीके से लोकल और रीजनल माइनॉरिटीज जो हैं वो स्टेट लेवल पे भी होती हैं. That is why the concept of minority at national level differs from that at the state level. तो जो माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही अलग है नेशनल लेवल और स्टेट लेवल के अगर कंपेयर करें तो. इफ अ कम्युनिटी इज इन मेजॉरिटी इन एनी रिलीजन और इन स्टेट्स टोटल पॉपुलेशन, इट कैन बी अ माइनॉरिटी एट नेशनल लेवल. बाई चांस किसी क्षेत्र में अगर कोई समुदाय मेजॉरिटी में है या स्टेट की टोटल पॉपुलेशन के मुकाबले वो मेजॉरिटी में है, तो हो सकता है नेशनल लेवल पे वो माइनॉरिटी में हो. Contrary to this, a group which is in minority in a state can be in majority at a national level.
वहीं इसका विपरीत भी हो सकता है कि अगर स्टेट में कोई ग्रुप माइनॉरिटी में है तो हो सकता है नेशनल लेवल पे वो मेजॉरिटी में हो। इन इंडिया माइनॉरिटीज शेयर इक्वल राइट विद द मेजॉरिटी। भारत में माइनॉरिटीज भी वही अधिकार शेयर करते हैं जो मेजॉरिटी करती है। Moreover, special provisions have been made in the Constitution to protect and encourage their religion, language, culture, script, etc. खास तौर से प्रावधान किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि जो माइनॉरिटीज में हैं उनके हितों की, उनके धर्म की, लैंग्वेज की, कल्चर की, स्क्रिप्ट की रक्षा की जा सके और उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। जैसे a national minority commission has been set up for protecting the rights, interest and welfare and progress of minorities. एक नेशनल माइनॉरिटी कमीशन बनाया गया है ताकि जो माइनॉरिटीज हैं उनके अधिकारों की, इंटरेस्ट की, वेलफेयर की और प्रोग्रेस की रक्षा की जा सके। The right to religion, especially to minorities, assure them that they can make propaganda to spread and propagate their religion. जो राइट टू रिलीजन है खास तौर से माइनॉरिटीज के लिए वो अश्योर करती है उन्हें कि वो प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, यानी प्रचार प्रसार कर सकते हैं अपने धर्म का। द लॉ डज परमिट फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन। माइनॉरिटीज की अगर बात करें तो हो सकता है कि लॉ की परमिशन हो कि वो फोर्सफुली रिलीजियस कन्वर्ट कर सकते हैं। एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टेकिंग गवर्नमेंट ग्रांट कैन नॉट टीच रिलीजियस, लेकिन कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसको गवर्नमेंट से सहायता मिल रही हो वो धर्म की टीचिंग्स को नहीं पढ़ा सकता। All religious communities have a right to acquire and maintain property for religious activities. जितने भी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं सबके पास ये अधिकार है कि वो एक्वायर भी कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी, ताकि वहां पर वो धार्मिक गतिविधियां कर सके। The minorities have the right to preserve their script and culture as per cultural and educational right. इसी तरह से कल्चरल और एजुकेशनल राइट के आधार पर माइनॉरिटीज के पास ये अधिकार है कि वो अपने स्क्रिप्ट्स और अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकें। Any educational institution receiving government grants cannot refuse an admission on the basis of religion, race, caste, color or language. कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको गवर्नमेंट एड मिल रही हो वो मना नहीं कर सकता कि हम आपको एडमिशन नहीं देंगे रिलीजन, रेस, कास्ट, कलर या लैंग्वेज की वजह से। All the sections of the society have a right to retain and develop a language and script of their own choice. हर सेक्शन जो हमारे समाज का है उसके पास ये अधिकार है कि वो अपनी तरह की जो लैंग्वेज है उसको डेवलप भी कर सकता है, अपनी पसंद की स्क्रिप्ट को जो है वो रिटेन भी कर सकता है और डेवलप भी कर सकता है। टू एस्टैब्लिश एंड रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द प्रोटेक्शन एंड ग्रोथ ऑफ देयर कल्चर। यहाँ तक कि अपने जो खुद का कल्चर है उसकी ग्रोथ और प्रोटेक्शन के लिए वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी चला सकता है। The state government provides facilities to get the primary education in their mother tongue to the children of the minority. स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इतनी सुविधा मुहैया कराती है कि जो बच्चे माइनॉरिटीज के हैं उनकी अपनी मातृभाषा में एटलीस्ट उनको बेसिक एजुकेशन मिल जाए। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। The Indian Constitution does not give a clear-cut definition of scheduled caste and scheduled tribes. अब अगेन हमारे भारतीय संविधान में कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की। This has been specially referred to by the order of the President on the advice of the governors of the respective states. जितने भी गवर्नर्स हैं स्टेट्स के उनके सलाह पर ये जो है एक तरह से रेफर किया गया है प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैव बीन मेड टू प्रिवेंट कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन। भारतीय संविधान में इस तरह के प्रावधान है कि कोई भी शोषण कास्ट के आधार पर ना हो। टू वाइप आउट द इनजस्टिस टू देम थ्रू इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एंड टू सी दे प्रोग्रेस सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड एजुकेशनली। साथ ही साथ उन लोगों के साथ अन्याय ना हो इसलिए, और साथ ही साथ ये भी देखा जाए कि उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या जो पढ़ाई लिखाई है उस पर भी उनकी तरक्की हो। तो ऐसे में हमारे प्रावधान किए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन ना किया जाए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 341, दोज कास्ट इंक्लूड्स इन द शेड्यूल आर कॉल्ड शेड्यूल ट्राइब्स। तो आर्टिकल 341 के अनुसार जो कास्ट इस शेड्यूल में आती है उनको शेड्यूल कास्ट कहते हैं। While those castes which are not included in the schedule of the Article 342 are called scheduled tribes. और वो कास्ट जो कि शेड्यूल में एडेड है 342 के आर्टिकल के अंदर उसको शेड्यूल ट्राइब्स कहा जाता है। People who live mostly in the forest areas and mountainous regions are included among scheduled tribes. ज्यादातर वो लोग जो जंगल के इलाकों में रहते हैं या पहाड़ी इलाकों में रहते हैं वो लोग शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं।
They live in specific geographical conditions and live in a different social and cultural life as compared to others. वो एक बिल्कुल ही अलग हालात में रहते हैं, साथ ही साथ उनका जो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन है वो बिल्कुल अलग है दूसरों से. These people are economically and educationally backward. तो आर्थिक तौर पे कहें और एजुकेशनल तौर पे कहें ये लोग काफी पिछड़े हुए हैं. Constitutional provisions for the development and the welfare of scheduled castes and scheduled tribes, the following special provisions are made in the Constitution. अब शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के विकास और उनकी भलाई के लिए कुछ खास प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं. These are as follows. पहला है जनरल प्रोविजंस. इसमें आता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब जो आर्टिकल 15 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अनुसार क्या है? आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट्स discrimination on the basis of religion, community, caste, birthplace, etc. आर्टिकल 15 जो हमारे संविधान का है, उनके अनुसार किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट या बर्थ प्लेस को लेकर. इन एडिशन टू दिस नो कंडीशन कैन बी इम्पोज्ड. इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं लगाई जा सकती फॉर एंटरिंग शॉप्स, public restaurants, hotels and places of public entertainment, or for using wells, lakes, bathing places, roads, for using places dedicated for public use completely or partially under control of state government. दूसरा है कोई कंडीशन नहीं लगाई जा सकती, चाहे आप दुकान में नहीं एंटर कर सकते, पब्लिक रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, होटल्स में या जो पब्लिक एंटरटेनमेंट की जगह है वहां नहीं जा सकते, या फिर आप जो कुएं हैं, तालाब हैं, नहाने की जगह हैं, रोड्स हैं, इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, या वो प्लेसेस जो खासतौर से पब्लिक यूज के लिए ही बनाई गई हैं उनका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, या जो गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके कंट्रोल में उनको आप कम या नहीं इस्तेमाल कर सकते. तो ये तरह की कंडीशंस भी नहीं लगाई जा सकती. दूसरा है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 29 क्या कहता है? इफ ए पर्सन लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया होल्ड्स हिज ओन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर सेटअप ऑफ हिज ओन, ही हैज द राइट टू प्रिजर्व देम. अगर कोई इंसान किसी भी भारत के कोने में रहता है जहां वो अपनी भाषा को बोलता है, अपनी जो स्क्रिप्ट या कल्चर सेटअप है उसको मानता है, तो फिर उसका पूरा हक है कि वो उसको प्रिजर्व करे. A person will not be refused admission on the basis of religion, caste, language to any institution run and maintained with financial help from the government. किसी भी इंसान को मना नहीं किया जा सकता है एडमिशन देने के लिए उसके धर्म, कास्ट, लैंग्वेज के आधार पर किसी भी इंस्टीट्यूशन में, खास तौर से अगर उसको फाइनेंशियल एड गवर्नमेंट से मिल रही है तो.